नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन सभी दर्शकों का हमारा खास कार्यक्रम हमारे मेहमान में। संगीत भारतीय संस्कृति की आत्मा है, 7 सुरों का संगम, सारे गामा पा, वो हमें ईश्वर तक पहुंचाती है। जब सुबह चिड़िया बोलती है तो वो भी संगीत है। जाहिर सी बात है हम संगीत का जिक्र कर रहे हैं और आज हम बहुत ही खुश हैं क्योंकि हमारे स्टूडियो में बहुत ही प्यारी सी गायिका मौजूद है जो कि जौनसार बाबर से है और वो जौनसारी गीत गाती है। चलिए उनसे तो परिचय कराएंगे। उससे पहले ये कहना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम के ज़रिए हम आपसे उन कलाकारों को रूबरू कराते हैं जो कि अपने अपने क्षेत्रों में कामयाब हो चुके हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं आपको हमारे स्टूडियो में। तो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है परिमा राणा जी जो कि जौनसार बाबर से हैं। तो सबसे पहले कोई सवाल पूछने से पहले सबसे पहले आप ही दर्शकों को बताएं कि आप कहाँ से हैं और आप क्या करती हैं। सबसे पहले हमारे मेहमान कार्यक्रम के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम और मैं आभार व्यक्त करती हूँ दूरदर्शन का, आपने हमें इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। और जैसा कि आपने पूछा कि मैं कहाँ से हूँ, तो मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ कि महासू महाराज की धरती जौनसार बाबर के त्यूनी तहसील के ग्राम फनार से हूँ। क्या बात है। तो जैसे मैंने आपसे पहले भी बातचीत हुई तो मैंने देखा कि आप हिंदी में मास्टर्स किया, बीएड भी किया, तो हिंदी साहित्य लेके आप पढ़ रही हैं, अपने मास्टर्स कर लिया है। तो आगे जाके आपको क्या करने का, आपका जो करियर है उसको मतलब किस तरह से, किस दिशा में आप जाना चाहती हैं? जी मैम, मैं अभी गवर्नमेंट टीचर के लिए तैयारी कर रही हूँ। अच्छा। और साथ में संगीत भी है और लोक संस्कृति के लिए काम कर रही हूँ। हाँ जी। अच्छा, तो जैसे आपने बोला साथ में संगीत भी है, तो ये संगीत के और जो रुझान है ये कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से प्रोत्साहन मिला आपको? हाँ, देखिए संगीत का शौक तो सभी को होता है और मुझे भी बचपन से शौक था गाने का, नाचने का। लेकिन जो सबसे पहले जब मुझे बड़ा मंच मिला वो कॉलेज के दौरान 2017 में एक हमारे बगल में ही होम टाउन है कथियान में रामलीला थी, तो वहाँ पे मैंने भी प्रतिभाग किया, जो बड़े मंच पर किया, तो वहाँ पे बड़ा अच्छा प्रोत्साहन मिला मुझे। तो मुझे लगा कि मुझे इस क्षेत्र में काम करना चाहिए। अच्छा। हाँ जी। तो क्यों ना हम सुने वो गीत जो आपने कॉलेज में प्रस्तुत किया था और जहाँ से आपको प्रोत्साहन भी मिला, सबने आपका तारीफ भी किया था, तो क्यों ना हमारे दर्शकों को ये सुनाएं। जरूर। तो उन दिनों सावन भादों का महीना था, तो बरसात भी थी, हमारे यहाँ चौमासा कहते हैं। अच्छा। तो एक गीत उस समय बहुत अच्छा चल रहा था, तो मैंने वो गीत गाया था, उसकी 2 लाइनें मैं गाऊंगी। बिल्कुल। दूर लगे जाते बेगोर मेरे दिना, निड़ाई गुनाड़िया श्रावण रामिना। दूर लगे जाते बेगोर मेरे दिना, निड़ाई गुनाड़िया श्रावण रामिना। छुपी गोई डांडे डांडे कुरड़ोले, चौमासे की रिताई गई। छुपी गोई डांडे डांडे कुरड़ोले, चौमासे की रिताई गई। क्या बात है, बहुत ही सुंदर, बहुत मधुर आवाज़ है आपकी। तो जैसे कि आपने जौनसारी गीत ही क्यों चुना है? क्योंकि जैसे कि लोकगीत है जो मिट्टी की खुशबू हमें देती है ना, उसमें हमारे संस्कार छुपी हुई है। तो आजकल क्या होता है, जो नई पीढ़ी है, आप भी नई पीढ़ी से ही हो, नई पीढ़ी है, थोड़े से मतलब अलग रुझान, अलग गीत के ओर जा रहे हैं, लेकिन आपने क्यों चुना ये क्षेत्र? लोक गीत या लोक संस्कृति मैं कहूँ तो ये हमारी जड़ है जी, जिससे हमें जुड़े रहना चाहिए। और मुझे पहले से ही पसंद था, गांव में पसंद वो गांव के गीत, और मुझे लगता है कि इसमें जैसा आपने कहा कि संस्कारों से परिपूर्ण है, अनुशासन है लोक संस्कृति में, लोक गीतों में, तो हमें उससे जुड़े रहना चाहिए ताकि हम अपने पूर्वजों को, हमारी पौराणिक जो गतिविधियां थी वो हमें पता चले और संजोए रखें हम उसको। अच्छा अच्छा। तो तभी आपने तय किया कि आप आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम पूछेंगे कि आपने तालीम किनसे लिया, आपके गुरु?
गुरु तो अभी मैंने 11वीं 12वीं में मेरे पास संगीत था और मुझे थोड़ा बहुत तभी ज्ञान हुआ। और बाकी मैं अभी जो लोक संगीत, लोक संस्कृति, जो लोक गीत मैं सीख रही हूँ वो अपने मैं क्षेत्र में ही सीख रही हूँ, बुजुर्ग लोगों से। और मैं जिनको आदर्श मानती हूँ उत्तराखंड के बड़े गायक, वरिष्ठ गायक श्रीमान महेंद्र सिंह चौहान जी, वो मेरे आदर्श हैं और मैं उनको फॉलो करती हूँ। अच्छा, और जैसे कहते हैं ना कि अगर आपको संगीत एक साधना है तो उसके लिए रियाज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। खास करके हम लोग सुबह उठ के अगर रियाज करते हैं तो बोलते हैं कि माँ सरस्वती हमारे अंदर आ जाते हैं। तो क्या आप रियाज भी करती हैं? हाँ जी मैम। अच्छा। 2 मिनट या 3 मिनट में ज़रूर देती हूँ सुबह उठ के, और माँ सरस्वती को याद करती हूँ, महासु महाराज को याद करती हूँ। वैसे ही 2-3 मिनट संगीत। तो जैसे कि आपने ज़रूर एल्बम वगैरह भी बनाए होंगे ना अभी, तो कुछ वो जो ख़ास एल्बम जो सबसे पहले आपने बनाया उसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। 2017 में जब पहली बार मैं मंच मैंने किया जी, तो उसके बाद मेरे गांव के ही एक भैया लक्ष्मण राणा जी, तो हमने मिलकर, उन्होंने कहा कि रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। तो एक हमने सोलारी मलारी प्रेम गाथा है। क्या बात। तो उस पे हमने एक गाना रिकॉर्ड किया था देहरादून में 2017 में। अच्छा। हाँ जी। तो सुनाए। 2 लाइन नहीं बल्कि आप थोड़ा सा, और बहुत अच्छा आप गाती हैं। तो इसमें एक छोड़ा था सबसे पहले, उसके साथ मैं शुरुआत करूंगी। डांडू कांडू के भेड़वाड़ो तुम्हारो भेड़ो को सा ओरे भेड़वाड़े से हो के लांदे हे प्यारा गजुलांदो मला अरे के वाइवा नीली मेरे गोइने टीरा से चमको इसके बाद गीत शुरू होता है। अच्छा। हाँ तो जुनो शेराणी मोला रे हाँ फकीर तेरा ले हो ध्यानी मोला रे ले हाँ फकीर तेरा ले आई जाया पर्वत ले साथ चारू थे भिड़ाली हो ध्यानी मोला रे ले साथ चारू ले भिड़ाली जिए सोमाणी मेरे ले तेरी बाजे मुरुली ले हो गजू भेड़ाया ले तेरी बाजे मुरुली ले। क्या बात है, क्या बात है। आपने शुरुआत में जो अपने आलाप लिया वो तानपुरा के साथ और हारमोनियम के साथ, मतलब क्या बात है। वो हमारे लोकगीतों में से एक है जिन्हें छोड़े कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। तो ये आपने रिकॉर्ड कराए थे। अच्छा, तो इसके बाद फिर आपने कुछ डुएट वगैरह भी गाया या सिर्फ सोलो प्रोग्राम? इसके बाद जो मुझे पहचान मिली, एक बड़ा नाम श्रीमान महेंद्र सिंह चौहान जी के साथ मैंने एक गाना गाया जब उनसे मुलाकात हुई। अच्छा। हाँ जी। वो बॉगी धारा, उस समय विशु के दौरान ये गीत गाया था। हमारे यहाँ मेला होता है, विशु मेला। अच्छा। हाँ जी। ओह, तो क्यों ना हम दर्शकों को भी ये सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आप जब ये जौनसारी गीत को आपने चुना, जो शब्द होते हैं, ये जो शब्द होते हैं ये जैसे कि पुराने, जैसे हमारे इतिहास जो है, हमारे जो मतलब उसी से जुड़े हुए कुछ कितनी कहानियां होती है ना उसमें। यही बात होती है, बिकॉज जैसे कि आज के दौर पे जो मॉडर्न म्यूजिक बोले या जो लिरिक्स जिसको हम बोलते हैं, जो भाषा है, शब्द जो इस्तेमाल किए जाते हैं, उसमें वो मिठास शायद कम है। मिठास तो हर संगीत में, हर चीज़ में है, ये इसमें वो चीज़ कम है, बट इसमें जो है ना, मतलब उसमें वो कहानियाँ दिखती है ना। तो चलिए सुनाइए वही वाला गीत।
बल फोटो खेला पेशो नरे सामैना दे बल फोट खेलो पेशो नरे सामैना दे बल नेड़ा नेड़े आइगो नरे सामैना दे बगी धारा को बेशो नरे सामैना दे आइगो बुटुरे तो फूलो रे डालू के धार फूलरा तो बुरा सोनालू के आइगो बुटुरे तो फूलो रे डालू के धार फूलरा तो बुरा सोनालू के। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। आपने कहा कि आप बहुत सारे स्टेज शोज भी किए हैं, कर भी रहे हैं, तो उत्तराखंड में और हिमाचल में भी, तो किस तरह से दर्शकों का प्यार मिला आपको? दर्शकों का प्यार मिलता है मैम, और जैसे कि मैंने कहा मैं ज़्यादातर लोकगीतों पे ध्यान देती हूँ। मैं छोड़े, छुपुती, जोंगो और हारुले ये सब गाया करती हूँ स्टेजों पे, और भरपूर प्यार मिलता है। और कुछ जो आजकल के युवा पीढ़ी है वो डीजे सॉन्ग की डिमांड करते हैं, वो भी मैं गा लेती हूँ। अच्छा। चलिए, वो भी मतलब वो जौनसारी भाषा में गाती हैं आप? हाँ जी, जौनसारी। अच्छा, क्या बात है। तो जैसे कि आपने बोला कि आप उत्तराखंड में, हिमाचल में, जब आप हिमाचल में गाते हैं तो वहाँ के लोग पूरी चीज़ों को, पूरी भाषा को समझते हैं? हाँ जी मैम, जैसा कि मेरा बावड़ क्षेत्र में है, तो बावड़ से लगते ही हिमाचल प्रदेश है। हाँ, तो हमारी वहाँ की थोड़ी टच में है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो जैसे आप हिंदी साहित्य लेके आपने मास्टर्स किया, तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि मैं हिंदी में भी कुछ अपने लिए लिखूंगी? मैम, ये ईश्वर ने वरदान शायद गायन और वाचन का ही दिया है। वैसे लिखने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करती हूँ, लेकिन अभी तक ऐसा बड़ा कुछ लिखा नहीं है। अच्छा। आगे प्रयास करूंगी मैं। हाँ। अच्छा, और जैसे और आगे मतलब इस क्षेत्र में जैसे ये लोकगीत को लेके आगे आपका और क्या है, मतलब प्लान क्या है अब भविष्य में, और क्या करना चाहेंगे? भविष्य में मैं चाहती हूँ जो भी हमारे लोकगीत हैं, हमारे जैसे सारे पर्व, दिवाली हो गई, विशु हो गए, और मौन हो गया, पांडव हो गए, तो मैं उनको गा के रिकॉर्ड करके संजोए रखना चाहती हूँ, ताकि आने वाली पीढ़ी भी उन्हें सुने, क्योंकि आजकल सभी लोग पाश्चात्य की ओर भाग रहे हैं जी। लोकगीतों को, लोक संस्कृति को कम महत्व देते हैं। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं अपने लोकगीतों को रिकॉर्ड करके संजोए रखूँ। अच्छा, हाँ जी। चलिए, अभी बरसात का मौसम भी है, तो जैसे आप बता रहे थे कि बारिश को लेके भी आपने गाया है, तो क्यों ना हो जाए कुछ ऐसे? हाँ जी, एक हाल ही में आया था अभी, दुरो का पौड़ा करके। अच्छा। उसकी 2 लाइनें। बिल्कुल, 2 लाइनें नहीं, अब दो स्टैंजा सुनाइए, बिकॉज़ बहुत अच्छा गाती है। धन्यवाद। हाँ जी। सुले सुले तू बरसे आशाउना मेरे दूर काई लगा पाउना, सुले सुले तू बरसे आशाउना मेरे दूर काई लगा पाउना, ये छानु बरसा जो आई भी न सकेला, आउणों के बाद बरसा जो से जाई भी न सकेला, आउणों के बाद बरसा जो से जाई भी न सकेला। क्या बात है, क्या बात है। ऐसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में भी कहा जाता है कि बारिश को लेके भी रागा जो है, हमारे जितने हैं राग, ये सब मतलब मौसम के साथ, जैसे दीपक राग से दिए जल उठते थे, तो वो कुछ बात ही उसमें, जैसे मैंने शुरुआत में कहा ना कि संगीत जो है भारतीय संस्कृति की आत्मा है, तो ये जो लोकगीत भी है वो भी हम कह सकते हैं कि जो अपना जो संस्कृति है उसको दर्शाते हैं, है ना। तो इसके बाद जैसे कि आपका कहा जाए, अगर जैसे इतने सारे एल्बम से फिर आपने डुएट गाया, सोलो गाया, मेरे मतलब इतना जो स्टेज शोज आप कर रहे हो, तो सबसे ज़्यादा अगर यादगार दिन को आप मानते हो या मेमोरेबल डे जिसको हम कह सकते हैं, तो वो कौन सा पल है या कौन सा दिन है? मेमोरेबल डे मैं कहूँगी जो फर्स्ट मैंने मंच किया, जहाँ से मुझे ये लगा कि हाँ मुझे इस क्षेत्र में जाना चाहिए। अच्छा। एक तो वो मेमोरेबल था। हाँ। और दूसरा मैं कहूँ जब बड़ा नाम महेंद्र सिंह चौहान जी के साथ मुझे मौका मिला, वो स्टूडियो में मुलाकात हुई मेरी उनसे, तो उन्होंने कहा कि आप अच्छा गाते हो, तो उन्होंने मुझे ऑफर किया गाने के लिए। अच्छा। तो वो दिन मेरे लिए अच्छा था। अच्छा, अभी कौन सी एल्बम की तैयारी कर रहे हैं आप? अभी मैम एक जैसा मैंने सुना है अभी, सलारी मलारी। अच्छा। तो इस पे हम छोटे गीत एक लेके आएंगे, और बाकी और भी कई सारे गीत
अच्छा, तो सुनाइए कुछ हमारे दर्शकों को। हाँ जी, जो अभी आने वाला गाना है। हाँ। बोलो तो सा तो बोलो माता ले जमुना ही चलो बाई निगोरो फेरो ही उंडा ते आवदी माता गोजूले भितरे ये सुनाणो काटी ना केरो सुनाणो काटी नाए सुनाणो काटी ना केरो सुनाणो काटी ना है। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। तो अब जैसे कि जैसे कॉलेज के स्टूडेंट्स है, कॉलेज के फंक्शन में जैसे तरह तरह के गीत या वो, तो उसमें जब आप ये लोकगीत, क्योंकि इसमें भी बहुत मज़ा आता है, जैसे रिदम के साथ हो, म्यूज़िक के साथ हो, तो इसमें बहुत मज़ा आता है। तो किस तरह से आजकल के जो बच्चे हैं तो किस तरह से इस चीज़ को ले रहे, समझ पा रहे लोकगीत को? लोकगीतों को आजकल बहुत कम। अच्छा। जैसे कि छोड़े छुपुतिया बाजूबंद, ये बहुत कम लोग जानते हैं और ज़्यादातर डिमांड रहती है डीजे सॉन्ग की। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी चलना चाहिए मनोरंजन के लिए, लेकिन जो हमारे लोकगीत हैं उन्हें ना छोड़ें। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ। उन्हें भी बरकरार सुनते रहें, समझते रहें। हमें प्रयास करना चाहिए। आप जैसे कलाकार जब सामने आ रहे हैं, आप जैसे कलाकार जैसे इस तरह से प्रयास कर रहे हैं, तो ज़रूर से हम कुछ बदलाव तो ला सकेंगे। हाँ जी, प्रयास तो है। हाँ जी। तो अभी जैसे कि अब जैसे ये बताया कि चौहान साहब के साथ आपने जो गाना गाया वो आपके लिए बहुत ही मेमोरेबल डे है, और जब आप स्टेज शोज़ में जैसे उत्तराखंड में, देहरादून में, कई जगहों, मतलब उत्तराखंड के कई जगहों में आपने गाया, तो उस समय किस तरह के मतलब गीत, किस तरह का मतलब वो था, कोई ख़ास कोई कार्यक्रम या कोई ख़ास मौसम था, या जैसे आप स्टेज है जैसे दिवाली का, दिवाली या होली हुआ, हमारे या कोई भी कार्यक्रम में जो भी जब भी कोई त्योहार होता है, कार्यक्रम होता है, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। तो जो भी त्योहार होता है उसी संबंध में हम गाने गाते हैं। अच्छा। हाँ जी, और मेरा प्रयास ये रहता है कि उसी संबंध में ज़्यादा हो, ताकि लोगों को पता चले। जैसे दिवाली के गाने और विशु में कौन से गाए जाते थे, तो आजकल बहुत कम ऐसा पता है कि हाँ ये वाले गाते हैं। तो कुछ इस तरह से वो वाला जो मतलब जैसे आप बता रहे हैं ना त्योहारों के, त्योहारों के गाने। हाँ जी, मैं एक आपको सुनाती हूँ। अभी हाल ही में बड़े भैया विनोद चौहान जी के साथ गाया था। केवल मुझे ही नहीं, हाँ जी, दर्शक बैठे हैं बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इसके अगला गाना एक विशु का गाना हमने अभी गाया था, वो आपको सुना दूं। अच्छा। ओशु के जातरा भोले जुड़ो थे तो काए नाए तेरे, ओशु के जातरा भोले जुड़ो थे तो काए नाए तेले, सिर चादोरे मेरे हाथे ना तो नाए तेरे, सिर चादेरा मेरे हाथे ना तो नाए तेरे। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो फिर जैसे इस तरह से आप एक के बाद एक इतना सुंदर, बहुत ही खूबसूरत आप जो गाती हैं, तो आगे जाके तो आपको तो कामयाबी तो मिल चुकी है और भी मिलेगी, महाराज की कृपा होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जैसे कि आप इस बात को विश्वास करते हैं कि ज़िंदगी में हर इंसान को कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमें संघर्ष का भी सामना करना पड़ता है, और मुझे तो लगता है कि जितना हम संघर्ष करते उतना हम निखर के आते हैं। तो कभी आपको ऐसे कोई संघर्ष का सामना करना पड़ा? मैम, जब से तो मैंने स्टार्ट किया तो संघर्ष नहीं आया। मैं कहूँगी वो छोटे मोटे तो आते रहते हैं, लेकिन उनको दरकिनार करके संगीत को हमेशा समय देना चाहिए। हाँ। क्योंकि जिस प्रकार हम दैनिक कार्यों को समय देते हैं, उसी अनुसार हम संगीत को भी समय देते हैं। अच्छा। तो लोगों तक पहुँचना ज़रूरी है, लोगों को ये चीज़ को समझाना बहुत ज़रूरी है ना? तो कभी बच्चे आपके दर्शक बने हैं? जी बिल्कुल। हाँ जी, छोटे बच्चे। हाँ, उनको उनके अनुसार हम सुना देते हैं, जैसा ये पसंद करते हैं। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, तो कुछ इस तरह से ये भी समझाने का। हाँ जी, एक झलक हम, जैसे छोटे बच्चे भी, आप सोचो कि मैं छोटी बच्ची बन गई अभी तो आप मुझे क्या सुनाओगे? छोटे बच्चे
जो हैं वो चुलबुले तरह के गीत पसंद करते हैं। अच्छा अच्छा। तो एक फास्ट गाना मैं सुना देती हूँ, हिमाचली है। हाँ जी। सागराए दिया लंबड़ा होए ना छोरुआ जो, होए ना छोरुआ जो, होए ना छोरुआ जो लिया समझाए कि बत्ता जंदे सेट मार दे, कि बत्ता जंदे सेट मार दे। इस सागराए दिया लंबड़ा होए ना छोरुआ जो, होए ना छोरुआ जो, होए ना छोरुआ जो लिए समझाए कि बत्ता जंदे सेट मार दे। क्या बात है। जब आप ऐसे अभी गा रहे हो इस स्टेज में आके, जो आपके स्कूल के जो टीचर्स है, शिक्षक जो है, तो उन्होंने आपको क्या संदेश कभी दिया है? स्कूल के टीचरों ने जब भी मैं गाना गाती थी तो वो कहते थे कि हाँ तुम इसमें आगे बढ़ सकती हो और इसकी शिक्षा लो। हाँ जी, हमेशा। तो अभी तो आपने वो कर दिखाया है तो अभी उनसे क्या संदेश मिलता है? अभी प्रयास चल रहा है। अच्छा अच्छा, क्या बात है। तो कभी ऐसा नहीं मौका मिला कि आपने जो जिस स्कूल से आपने पढ़ाई किया तो वहाँ भी जाके आप कुछ अपने जो एज नेक्स्ट स्टूडेंट आप जाके वहाँ पे कुछ सुनाए? अभी शायद भविष्य में जाएं। अभी वो बहुत ही एक खुशी की पल होगी कि वहाँ जाके हाँ आप अगर कुछ सुनाएंगे तो ऐसा कोई और कोई खास पल जो कि आपने मतलब जो गाना आपके जहन में है कि एकदम जैसे आपके आत्मा से जुड़ी हुई है, ऐसा कौन सा गीत है? तो एक मैं आपको जंगू सुना दूं जो हमारा ठेठ है। अच्छा। कोठ बोलो कोटुलिया कोठ घिणाउणो ले तेरो हिया बोलू कोटुलिया रे जीव काटो ले छणिया मेरा राजरो ही जोंगो। हाय बोलो। क्या बात। हाँ जी, ये जोंगू है। अच्छा। जो पुराने पहले गाए जाते थे। इसके आगे क्या है? बहुत खूबसूरत अपने लिए। हाँ जी। हाँ, और सुनाइए। थोड़ा बहुत सुंदर गाया आपने, बहुत शुरुआत ना इतना अच्छा। हाँ जी, तो मैं एक आपको छुपुती भी सुना देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हिमेणा डांडू बाशे काए कोई होंदो भगवान ही प्यारा ले दे छुपोते डांडूरे री। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद। बिल्कुल, आप जब गाती है ना तो ऐसे लगता है कि कोयल गा रही है। आशीर्वाद है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो फिर इसके जैसे कि आप तो अपने गांव में भी बहुत मशहूर होंगी ना कि ये गाती है, इस तरह के कोई भी त्योहार होता है तो आपको जरूर बुलाए जाते हैं ना? हाँ जी, गांव में तो मैं गांव में कहूँ तो गांव में हर एक सिंगर है, अच्छा गाते हैं सभी लोग। ज्यादातर तो हमारे जो बड़े हैं, हमारी पहले वाली पीढ़ी, वो तो सारे गाने गाते हैं। तो मैं भी प्रयास करती हूँ उनसे सारे गाने सीखने का, जो भी हमारे लोकगीत थे पहले मेलों में और त्योहारों में गाए जाते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ तो मैं उनसे सीखती हूँ। हाँ जी। वो जो बड़े बुजुर्ग है, ये तो जैसे कि उनसे जो भी हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि इस पीढ़ी के साथ ये भी खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए वो इतिहास हमें जानना बहुत जरूरी है, लोगों तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। और आप एज ए सिंगर ये जरिया बनकर आ रहे हैं कि लोगों तक पहुंचाए, लोगों को समझा रहे हैं, ये युवा पीढ़ी को समझा रहे हैं कि हमें अपना संस्कार नहीं भूलना चाहिए, है ना? बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। तो जब आप बोले कि हम तो बुजुर्गों से, सीनियर्स जो है उनसे भी सीखते हैं, जानते हैं, तो किस तरह से सिखाते हैं कि आपको कुछ कहानी भी बताते हैं? हाँ जी। अच्छा, जैसे कथाएं हाँ, पुराने और वीर गाथाएं। अच्छा। जिसको हम हारुल के तौर पर गाते हैं, हारुल कहते हैं। अच्छा, तो वो भी थोड़ा सा कथा भी आप सुनाए और थोड़ा गा के भी सुनाए। हारुल सुना देते हैं। जी बिल्कुल।
तो कुछ जो इसके साथ जो रिलेटेड जो भी स्टोरी है, कहानी या कथा तो जो हारुल मैं सुना रही हूँ वो मुगलों पे आधारित थी, जब आक्रमण किया था उन्होंने। अच्छा। दून में और पोंटा आए थे वो। अच्छा। तो किस तरह एक नंतराम नेगी है हमारे जौनसार बाबर से, उन्होंने किस तरह उनको खदेड़ा था, उसको मैं इस गाने के माध्यम से बिल्कुल। ही मोड़े रे मोड़ाइला मारेला खेली मोड़ाए, दूनी रो पाउटे रेला मूंग लाए, दूनी तो तेरे पाउटे रेला मूंग लाए, आए रे राजा मूंग लो रे भौता के थोड़ा, आए रो राजा मूंग लो रे भौता के थोड़ा, 9 लाख मूंग लो रे 6 लाख घोड़ा, 9 लाख मूंग लो रे 6 लाख घोड़ा, आए रो राय मूंग लो रे भौता के थोड़ा। क्या बात है, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। मतलब कितनी बातें कह जाते हैं ना गाने के जरिए, मतलब दिल की बातें कह जाते हैं। वो गाने हैं, इन गानों के माध्यम से ही हमें पता चला कि हाँ किस तरह मुगल आए थे और आक्रमण किया था। बिल्कुल। हाँ जी, तो इस प्रकार के गीतों से हमें उस अपने इतिहास के बारे में पता चलता है। हाँ जी, ये बहुत बड़ी बात है और ये हमें जानना भी चाहिए, और ये सबसे अच्छा जरिया है कि सुरों के जरिए, गीत के जरिए हम इन चीजों को भी अच्छा लगता है और पता भी चल जाता है। हाँ, बिल्कुल। अब अपने जो, जैसे कि आपने स्टेज परफॉर्मेंस कई सारे आपने किया, तो उसमें से चुन के या कोई ऐसा पल, वैसा मंच जो आपने बोला कि सब पहली बार जब इतना बड़ा मंच आपको मिला तो थोड़ी सी वो हुई थी कि इतना बड़ा मंच में, लेकिन वो आज आपके लिए मेमोरेबल डे हो गया। तो ऐसे और भी कई सारी बातें होंगी मंच में। हाँ जी, मंच जब हिमाचल में भी मिला, एक बड़ा मंच मिला जी, तो वहाँ की हिमाचल में अगर प्यार मिले तो वो बड़ी बात है। अच्छा। दूसरे प्रदेश में हमें प्यार मिल रहा है। अच्छा, क्या बात है। वहाँ पे जब प्यार मिला तो वो भी अच्छा दिन था। और हिमाचली गाने भी मुझे पसंद है और मैं गाती हूँ वहाँ के गाने भी। अच्छा। अच्छा, आप जैसे आप भी युवा पीढ़ी को भी दर्शाते हैं, क्योंकि तो आप युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ जी, युवा पीढ़ी को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि पाश्चात्य को छोड़ के अपना लोक संस्कृति पर भी ध्यान दे, अपने लोक गीतों को सुने और फास्ट डीजे सॉन्ग भी सुने, लेकिन जो हमारे लोक गीत हैं, छोड़े छुपुती, बाजूबंद, हारुल, उनको जरूर सुने और अपने इतिहास, अपने पूर्वजों को जरूर याद रखें। क्या बात है। तो जो भी हम वक्त से बंधे हुए हैं, लेकिन जाने से पहले भी आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, एक मधुर सा संगीत गाकर तभी आपको हम विदा देंगे। एक महेंद्र सिंह चौहान जी के साथ एक गाना गाया है, वो हमारे बाबर क्षेत्र से हैं। अच्छा। तो वाला गाना में आप बिल्कुल। चालो ध्यान टोड़ो बारिशा को तेरा आली साथेण्या बेट गाटा करूले, चालो ध्यान टोड़ो बारिशा को तेरा आली साथेण्या भेट गाट करू, हो बठिया मेरो ले बाहुरो लागे दिले झूरो, हो बठिया मेरो ले बाहुरो लागे दिले झूरो, बेशो जो खड़ियो ले जागे रे त्यारू लागो दिले झूरो, बेशो जो खड़ियो ले जागे रे त्यारू लागो दिले झूरो। क्या बात है, क्या बात है। धन्यवाद। चलिए, तो अभी जैसे कि आप हिंदी साहित्य में अपने मास्टर्स किया और आप तैयारी भी कर रहे टीचर, तो ज़रूर हम ये विश करेंगे, उम्मीद करेंगे कि आप कुछ गीत संगीत के ज़रिए भी बच्चों को समझा। हाँ जी, ज़रूर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद परिमा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतने सारे मधुर गीत सुनाए। हाँ, तो दर्शकों, ये थी हमारे साथ परिमा, जिन्होंने आपको इतने सारे अच्छे सुंदर मधुर संगीत सुनाए जो कि लोकगीत गाते हैं। तो दर्शकों, इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है, अपने संस्कार को भूलना नहीं चाहिए और गुनगुनाते रहना चाहिए। तो फिर मिलेंगे आप लोगों से एक और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।